नमस्कार बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग इकाई 3 जो कि हमारा चल रहा है एडवांस जावा लैंग्वेज का परिचय। एडवांस जावा लैंग्वेज के परिचय के अंतर्गत हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है स्ट्रिंग। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। स्ट्रिंग का परिचय। जावा में स्ट्रिंग कैरेक्टर के समूह को प्रदर्शित करता है। कैरेक्टर का समूह, जैसे अगर हमने यहाँ पर लिखा कंप्यूटर, अगर हम लोगों ने यहाँ लिखा कंप्यूटर और हमने इसे डबल कोट्स के भीतर लिखा तो ये क्या कहलाएगा? ये स्ट्रिंग कहलाएगा। और ऐसा नहीं है कि केवल एक शब्द, जैसे अनेक शब्द हों, जैसे आई एम स्टूडेंट, इसे भी हमने डबल कोट्स के भीतर लिखा तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी स्ट्रिंग कहलाएगा। देखिए, स्ट्रिंग टॉपिक ऐसा है ना जिसमें स्टूडेंट बहुत बार कंफ्यूज भी करेंगे। ठीक है। जैसे अभी तो मैंने ये कह दिया कि जावा में स्ट्रिंग जो होता है वो कैरेक्टर के समूह को प्रदर्शित करता है, या कैरेक्टर के समूह को हम लोग जावा में स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक। दूसरा पॉइंट देखिए, जावा में स्ट्रिंग नाम का क्लास भी होता है। ये भी याद रखना है कि जावा में स्ट्रिंग नाम का क्लास भी होता है। अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हो तो आप लोग स्कैनर नाम का क्लास भी जानते थे। ठीक है, स्कैनर नाम का क्लास होता था, उसका हम ऑब्जेक्ट बनाते थे। ठीक। उसी प्रकार से स्ट्रिंग नाम का भी जावा में क्लास होता है। ठीक है। साथ ही साथ ये डेटा टाइप के रूप में भी इस्तेमाल होता है ना। बहुत सारा कंफ्यूजन, जैसे इंट डेटा टाइप होता है, कैर डेटा टाइप होता है, फ्लोट डेटा टाइप होता है। उसी प्रकार से स्ट्रिंग भी डेटा टाइप होता है। लेकिन अंतर यहां पर यह है कि जो इंट है या कैर है या फ्लोट है, इसे हम प्रीमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। इसे हम प्रीमिटिव डेटा टाइप कहते हैं, हाँ? जबकि जो स्ट्रिंग होता है वो आपका नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप के अंतर्गत आता है। मैंने यहां पर यही लिखा है, जावा में स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, पहली बात, कैरेक्टर्स का जो समूह होता है उसे हम लोग कह रहे हैं स्ट्रिंग। जावा में स्ट्रिंग नाम का क्लास भी होता है, और जावा में स्ट्रिंग डेटा टाइप के रूप में भी इस्तेमाल होता है। और ये किस प्रकार का डेटा टाइप होता है? नॉन प्रिमिटिव। आगे बताया गया है थर्ड पॉइंट में कि जावा में स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, हम लोग है ना, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, यहां पर हम इसको एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कहेंगे। जावा में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब जिसके वैल्यू को आप बदल नहीं सकते हैं। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, इस थर्ड पॉइंट को हम लोग आगे चल करके और अच्छे तरीके से उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ठीक। अगला, इम्यूटेबल को फिर से बताया गया है कि क्या होता है। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि एक बार स्ट्रिंग बना दिया जाए तो उसकी वैल्यू बदली नहीं जा सकती है। ठीक है। तो ये मैंने जस्ट स्टेटमेंट लिख दिया है कि इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, लेकिन इसे और अच्छे तरीके से समझना हो तो हम लोग कोडिंग के माध्यम से भी समझेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, है ना, या कैसे क्रिएट करते हैं। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दो प्रकार से बनाया जाता है, बेसिकली दो प्रकार से बनाया जाता है। पहला स्ट्रिंग लिटरल के द्वारा, और दूसरा न्यू कीवर्ड के द्वारा। एक और तरीका भी होता है जो कि होता है एरे के द्वारा। ठीक है। तो एरे को जो है, एरे के द्वारा होता है, इसको हम लोग जो है यहाँ पर नहीं लेंगे। बेसिकली हम लोग ये मतलब ये पढ़ने को मिलता है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दो तरीके से बनाते हैं, स्ट्रिंग लिटरल के द्वारा या न्यू कीवर्ड के द्वारा। स्ट्रिंग लिटरल के द्वारा से क्या अर्थ है? यहाँ पे देखिए, स्ट्रिंग आपका यहाँ डेटा टाइप के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। स्ट्रिंग डेटा टाइप के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, और ग्रीटिंग आपका क्या है? वेरिएबल है। ठीक है। स्ट्रिंग आपका डेटा टाइप और ग्रीटिंग आपका वेरिएबल, और हम लोग इस वेरिएबल में अजित सिंह स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि जिस प्रकार से हम लोग इंट एक डेटा टाइप बनाए, ए एक वेरिएबल बनाए, और इस वेरिएबल में हम लोगों ने 100 स्टोर किया। और 100 कैसा वैल्यू है? इंटीजर टाइप का वैल्यू है। किस में स्टोर कर रहे हैं? ए में स्टोर कर रहे हैं। उसी प्रकार से यहां पर स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, ग्रीटिंग वेरिएबल हो गया, और इसके अंदर हम लोग ये वैल्यू यानी एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, अजित सिंह। ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ कंफ्यूज कर रहे हो, इस सर यहाँ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कहेंगे किसको? ये जो अजित सिंह है ना, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कहलाएगा। नाउ न्यू कीवर्ड द्वारा।
ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे आए कि बताइए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, है ना, या कितने तरीके से बनाते हैं। तो दो तरीके से बनाते हैं, स्ट्रिंग लिटरल के द्वारा और न्यू कीवर्ड के द्वारा। न्यू कीवर्ड के द्वारा कैसे बनाते हैं, ऐसे देखिए, स्ट्रिंग इज अ क्लास। अब यहाँ स्ट्रिंग को एज अ क्लास बोल रहे हैं, यहाँ स्ट्रिंग को एज अ क्लास बोल रहे हैं, जबकि यहाँ स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप इस्तेमाल हो रहा था। ठीक, स्ट्रिंग ये आपका क्लास का नाम हो गया। नेम क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस हो गया। ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस का मतलब हो गया कि ये किसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। नेम ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। इक्वल साइन न्यू, ये स्ट्रिंग। अब जैसे यहां पर पहला वाला जो स्ट्रिंग है ये तो क्लास था। सर ये स्ट्रिंग क्या है, ये कंस्ट्रक्टर मेथड है। हम लोग कंस्ट्रक्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या पास करा रहे हैं, अजित पास करा रहे हैं, ठीक है। ये आपने जो अजित पास कराया ना, यही तो ऑब्जेक्ट है, यही तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्ट्रिंग लिटरल के द्वारा भी हम लोग जो है, स्ट्रिंग लिटरल के द्वारा भी हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और नी कीवर्ड के द्वारा भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अच्छा, ये चीज हम ये इसलिए हम यहाँ नहीं पढ़ा रहे थे कैरेक्टर एरे के द्वारा, कि आपके बुक में बेसिकली ये दो तरीके से बताया गया, तीसरा तरीका नहीं बताया गया है। लेकिन तीसरा तरीका भी जान लीजिए। कैर मेरा डेटा टाइप है, ये एरे का, है ना, इस तरीके से एरे को रिप्रेजेंट करते हैं दो स्क्वायर ब्रैकेट में। कैर एरे मेरा एरे का नाम है, और इसके अंदर हमने स्टोर किया है जावा। यानी आप ऐसे समझ लो कि आपके पास एक कैरेक्टर एरे है, जिसमें आपने क्या स्टोर किया है, चार कैरेक्टर स्टोर किया है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मैंने यहां पर एक स्ट्रिंग, है ना, मैंने यहां पर स्ट्रिंग, ये आपका क्लास हो गया। फ्रॉम एरे ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस हो गया। न्यू ये कंस्ट्रक्टर हो गया। और कैर एरे, कैर एरे, इसी एरे का नाम क्या है, कैर एरे है। तो कैर एरे में जो भी चीजें हैं जावा, इसको क्या बना दो, इसको एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना दो। देखिए यहां पर बताइए, इसको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना दो। तो ये सेपरेट सेपरेट अलग अलग कैरेक्टर था, इन अलग अलग कैरेक्टर को एक स्ट्रिंग के रूप में बदल दिया गया। तो खैर, आप इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा। जिनको खास जो है डीप नॉलेज लेना है वही इसको देखे, इसलिए मैंने इसको हरे रंग से लिख दिया है। ठीक है, कि आप इस पे विशेष ध्यान ना देना, आपके लिए ऊपर वाला जो है ना, इसी पे ही विशेष ध्यान देना। नाउ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाना हम लोग सीख गए। अब अगला कंसेप्ट, जावा मेमोरी में स्ट्रिंग किस प्रकार स्टोर होता है। ठीक है, जावा मेमोरी में स्ट्रिंग किस प्रकार से ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग लिटरल का। अभी हम लोग लिखे ना, स्ट्रिंग लिटरल कैसे लिखे थे, ऐसे लिखे थे। स्ट्रिंग आपका डेटा टाइप नॉन प्रिमिटिव, नेम वेरिएबल का नाम, और इक्वल साइन करके मैंने ये जो लिखा, ये हो गया आपका स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके जरिए, स्ट्रिंग लिटरल के जरिए हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ये मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, इसको समझना है। जब भी लिटरल के द्वारा, है ना, जब भी लिटरल के द्वारा यानी कांस्टेंट के द्वारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में बनती है। स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में बनता है आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। और ये जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल होता है, ये हीप में मौजूद रहता है। अभी इस चीज को समझाने के लिए मैं अभी आगे एक डायग्राम आपको दिखाऊंगा, वहां सब चीजों को समझ पाएंगे। यहाँ एक चीज ध्यान देना है आपको, आपका जो कंप्यूटर मेमोरी होता है, ठीक है, जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको दो प्रकार का मेमोरी मिलता है। एक मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैक, और एक कहते हैं जिसको कहते हैं हीप। ठीक, यहां यह कह रहा है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ये हीप के अंदर ही एक एरिया होता है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल कह रहे हैं। तो जब भी हम लोग स्ट्रिंग लिटरल के जरिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होगा, इसके अंदर, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर, इस एरिया के अंदर क्या स्टोर होगा, वो अजित। अगर 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 हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से लिखा होगा तो, ठीक है, नेम इक्वल टू अजित। ठीक है, तो ये कहाँ स्टोर होगा, ये हीप, हीप के अंदर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल नाम का जगह में स्टोर होगा। और ये
नेम नाम का जो आपने वेरिएबल बनाया, ये कहाँ स्टोर होगा? ये आपका स्टैक में स्टोर होगा। ठीक है। अगला डायग्राम देखिए, इसी चीज को यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रिंग आपका डेटा टाइप हो गया, str1 आपका वेरिएबल हो गया, और हेलो जो हो गया ये आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक। मैंने कहा था कि जो आपका अ, ये जो वेरिएबल होता है ये कहाँ स्टोर रहेगा? आपका स्टैक के अंदर। ठीक है, आप यहाँ देख भी पा रहे हैं कि ये जो स्टैक है, इस स्टैक के अंदर आपका जो है ये वेरिएबल स्टोर हुआ। जबकि जो आपका हेलो है, जो कि आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ स्टोर हो रहा है? तो ये आपका पूरा हीप है। इस हीप के अंदर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल नाम का जगह है, और हेलो यानी जो आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर क्या हुआ है? वहां पर आपका क्रिएट हुआ है, वहां पर स्टोर हुआ है। तो याद रखना, जब हम लोग स्ट्रिंग लिटरल के जरिए ना, स्ट्रिंग लिटरल के जरिए या मोटा तौर पर इस तरीके से जब हम लोग जो है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये चीजें होती हैं मेमोरी में। नाउ अब एक और उदाहरण यहां पर देखिए। यहां आपके पास दो दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, एक हेलो नाम का और एक और हेलो नाम का। लेकिन यहां पर वेरिएबल का नाम str1 है और यहां पर वेरिएबल का नाम str2 है। यानी हमारे पास दो दो आपके पास वेरिएबल है, और दोनों में हेलो ही स्टोर हुआ है। तो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता ना, कि str1 नाम का एक वेरिएबल बनता, उसमें हेलो स्टोर होता, और str2 नाम का एक और वेरिएबल बनता, उसमें अलग से हेलो स्टोर होता। ये होता है अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, जैसे सी प्लस प्लस वगैरह वहां होता है। जावा एकदम डिफरेंट है, यहाँ पर स्ट्रिंग का कंसेप्ट एकदम डिफरेंट है। आइए डायग्राम से समझते हैं कि अब हो क्या रहा है यहाँ पर। देखिए, ये स्टैक है। स्टैक के अंदर आपका वेरिएबल बनता है, तो str1 और str2। लेकिन, ठीक है, लेकिन ये दोनों की दोनों एक ही स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? रेफर करेंगे। str1 भी और str2 भी। ऐसा नहीं है कि दो दो हेलो बन गया, नहीं, एक ही हेलो है। उसको str1 भी रेफर कर रहा है और str2 भी रेफर कर रहा है। और ये आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ना, ये आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर बन रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपसे यहां पर कह रहा है कि मान लीजिए अब अगर हम लोग न्यू कीवर्ड से बनाते हैं तो मेमोरी में चीजें कैसे स्टोर होती हैं। तो कह रहा है कि इसमें हीप की नई मेमोरी लोकेशन तय की जाती है, यानी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर नहीं बनेगा। अभी डायग्राम से समझाएंगे। तो इसमें जो स्ट्रिंग होगा ना, या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कहो, ठीक है, वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में नहीं डाली जाती है। मतलब ऐसे समझ लो आप लोग कि ये मेमोरी है, इसका दो हिस्सा है। एक तरफ स्टैक है और एक तरफ हीप है। हीप के अंदर होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल। जब न्यू के जरिए बनाते हैं तो क्या होगा? जैसे अगर मैंने यहां पर लिखा स्ट्रिंग नेम, ठीक, इक्वल टू अजित। ठीक। ये तो खैर आपका बन गया किसके जरिए? स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये बन गया आपका स्ट्रिंग लिटरल के जरिए, ऐसे नहीं। इस एग्जांपल से समझते हैं। स्ट्रिंग str1। अब ये str1 है, तो ये कहाँ स्टोर रहेगा? str1 स्टैक में। न्यू स्ट्रिंग जॉन। अब ये जॉन कहाँ बनेगा? हीप में, लेकिन इसके अंदर नहीं, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर नहीं। जब भी आप न्यू के जरिए कोई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हीप में कहीं और स्टोर होगा, अ, इसके अंदर नहीं, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर स्टोर नहीं होता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है पिछले वाले और इस वाले में। यहां भी देखिए str2 है, न्यू स्ट्रिंग देव। ठीक है, तो देव कहीं और होगा, यहां पर हो जाएगा str2। डायग्राम समझते हैं। अगला फ्रेश डायग्राम। यहां आप देख पा रहे हैं कि स्टैक में ये पहला आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ये दूसरा आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस, इसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस कहेंगे। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है, एक जॉन है और एक ड्यू है। आप गौर करेंगे, इस बार ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल के अंदर नहीं स्टोर हुआ है।
तो जब भी हम न्यू के जरिए, है ना, न्यू के जरिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल के अंदर स्टोर नहीं होता है, वो हीप में कहीं और स्टोर रहेगा। डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे। प्रोग्राम हालांकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन अ, आपको कंसेप्ट आता ही तभी समझ में है जब आप प्रोग्राम करते हैं। ठीक है। तो import java.io, इनपुट आउटपुट करने के लिए ये पैकेज को हम लोग जो है इंपोर्ट करते हैं, जावा लैंग। ठीक है, ये भी आप जो है पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे क्लास का नाम सैंपल है। ठीक। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये आपका मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर ये जो है ये सब सारा आपका कमेंट, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ बस ये बताया गया है कि डिक्लेयर स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर के जरिए हम स्ट्रिंग बना रहे हैं, यानी स्ट्रिंग लिटरल के जरिए हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। कैसे? स्ट्रिंग मेरा डेटा टाइप हो गया, नेम मेरा वेरिएबल हो गया, और कंप्यूटर स्कूल मेरा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से समझ रहे हैं कि नेम नाम के वेरिएबल में ये स्ट्रिंग स्टोर हुआ है, ऐसे समझ रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इस स्ट्रिंग को प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, कमेंट में बताया गया सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन स्ट्रिंग नेम, ये डबल कोट्स के अंदर है, तो आउटपुट में इस तरीके से आएगा, स्ट्रिंग नेम बराबर, ये नेम जो है ये आपका यही स्ट्रिंग है, मतलब यही वेरिएबल है जिसके अंदर आपने कंप्यूटर स्कूल स्टोर किया है। तो इस नेम की जगह पर क्या प्रिंट करेगा? कंप्यूटर स्कूल प्रिंट करेगा। ठीक है। अभी प्रोग्राम एंड नहीं हुआ है। ठीक है, अभी जैसे जैसे देखिए यहाँ पर प्रोग्राम जैसे शुरू हुआ है, आगे चलते हैं। अब कह रहा है कमेंट में कि डिक्लेयर स्ट्रिंग यूजिंग न्यू ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर के जरिए हम लोग बना रहे हैं। तो स्ट्रिंग ये मेरा अब क्लास हो गया, न्यू स्ट्रिंग ये मेरा जो है ऑब्जेक्ट रेफरेंस हो गया, न्यू मेरा ऑपरेटर हो गया, और स्ट्रिंग जो है ये मेरा कंस्ट्रक्टर मेथड हो गया, इसके अंदर हमने कंप्यूटर स्कूल को पास कराया। तो ये आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन कैसे? न्यू की मदद से। अब आप इसको प्रिंट कराना चाहें करा लीजिए, वैसे ही प्रिंट होगा। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, ये तो जैसा है डबल कोट्स के अंदर वैसा ही प्रिंट करेगा। और न्यू स्ट्रिंग में आपने क्या स्टोर किया था? आपने न्यू स्ट्रिंग में क्या स्टोर किया था? कंप्यूटर स्कूल। तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा? कंप्यूटर स्कूल प्रिंट करेगा। ठीक है। तो इन प्रोग्राम्स को कॉपी पर लिखिएगा, और लिख करके जो है ना लिख करके समझना ज्यादा आसान होता है आपके लिए। आगे चलते हैं। आगे बोलता है जावा में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि एक बार स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन जाने के बाद उसकी वैल्यू बदली बदली नहीं जा सकती, बदली नहीं, है ना, बदल नहीं सकती। ठीक है, एक बार आपने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना लिया तो उसकी वैल्यू नहीं बदल सकती है। यदि हम किसी स्ट्रिंग को मॉडिफाई करते हैं तो पुराने स्ट्रिंग बदलती नहीं है, बल्कि यह नए स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनता है। इस बात को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कोड देख लेते हैं। देखिए, हमने एक प्रोग्राम बनाया है, मैंने क्लास बनाया है, क्लास का नाम है इम्यूटेबल एग्जाम्पल। आप चाहे तो क्लास का नाम ABCXYZ जो रखना चाहे रख सकते थे। ये आपका मेन मेथड है, और मेन मेथड के अंदर हम लोग स्ट्रिंग, ये आपका डेटा टाइप हो गया, S1 आपका वेरिएबल हो गया, और आप इसके अंदर हेलो, स्ट्रिंग लिटरल हेलो को स्टोर कर रही है। स्ट्रिंग लिटरल है, आप इसको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट भी कहेंगे। ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो S1 है ना, वो किसको रेफर कर रहा है? हेलो को। और ये कहाँ बना होगा? ये बना होगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल के अंदर। ठीक है। और ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल कहाँ है? ये है हीप के अंदर। ठीक है। दैट मीन्स आपको मालूम है ना, जब स्ट्रिंग लिटरल के द्वारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल के अंदर जो है आपका ऑब्जेक्ट बनता है। अब यहां देखिए क्या लिखता है, S1 बराबर, यानी अब S1 बराबर S1 प्लस जावा। तो पहले से S1 में क्या था? पहले से S1 में हेलो था। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हम लोगों का कि अब S1 अपडेट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा उसमें? हो जाएगा हेलो, है ना, और जावा। इसको चलिए इस लाइन से पढ़ के समझाते हैं। पहली बार हेलो स्ट्रिंग क्रिएट होगी। ठीक है, पहले आपका हेलो क्रिएट होगा। क्लियर? उसके बाद जब S1 बराबर S1 प्लस जावा लिखा, तो हेलो जावा नाम का नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना। यानी यहां पर इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये पूरा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है। ठीक है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है।
इसके अंदर हेलो जावा नाम का एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन गया, और अब S1 इसको रेफर करेगा, अब इसको रेफर नहीं करेगा। तो यही कह रहा है कि जो एक बार वैल्यू बन गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते, हेलो चेंज नहीं होगा। क्या हुआ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पर ये, इसको हम लोग एक डायग्राम से फिर से आपको बता के समझा देते हैं कि सबसे पहले जो है वो आपका, ये आपका हीप है। हीप के अंदर जो है ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल है। इधर आपका S1 नाम का ये वेरिएबल है। सबसे पहले जो है S1 में हम लोग कह रहे हैं कि हेलो बनाए, है ना, ये देखिए हेलो। तो ये किसको रेफर कर रहा है, इसको। ठीक है, हेलो नाम का। अब बोल रहा है कि नया S1 बराबर, यानी अब ये जो S1 है अब क्या करेगा, पुराना S1 में जो हेलो था उसको जोड़िए और प्लस जावा को जोड़िए, क्योंकि S1 में स्ट्रिंग हेलो था और प्लस दूसरा स्ट्रिंग जावा। तो क्या हो जाएगा ना कि हेलो जावा नाम का एक और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और अब S1 इसको रेफर करेगा, अब इसको रेफर नहीं करेगा इसको। और ये कुछ समय बाद ये जो पहला वाला है ना हेलो, एक कुछ समय बाद ये हट जाएगा। ठीक है, कैसे हटेगा उस पर आपको नहीं जाने की जरूरत है, वो एडवांस टॉपिक हो जाएगा ये। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जावा में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं। क्या आपने हेलो का वैल्यू को चेंज किया, नहीं, आप इसका वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, वही कह रहा है। ठीक है, इसके वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हेलो जावा नाम से एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन गया और अब S1 उसको रेफर कर रहा है, तो यही कह रहा है। पुराना हेलो वाला ऑब्जेक्ट अब भी मेमोरी में मौजूद होगा और कुछ समय बाद वो डिलीट हो जाता है। तो यही है जावा में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होना। आशा करता हूँ स्ट्रिंग का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आने वाले क्लासेस में हम लोग स्ट्रिंग से संबंधित कुछ प्री डिफाइंड मेथड के बारे में बात करेंगे। इन मेथड से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कुछ हमने मॉडल प्रश्न पत्र में भी देखा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।